आज बिहार दिवस के मौके पर आज हम लोग ये जानेंगे कि आधुनिक बिहार का आखिर बनने की क्या कहानी है। और ये जो मेरा जो वीडियो होगा लगभग जो 10-15 मिनट का होगा, इसमें कम से कम मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी के एग्जाम में डायरेक्टली आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे आखिर आधुनिक बिहार बना। पहली बात देखिए कि बिहार को जो प्राचीन समय में ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, बिहार को इसमें कीकट व ब्रात्य कहा गया है। और ब्रात्य वैसे भी किसको कहा गया है उस किताब में, स्पेशली यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। बीपीएससी पीटी ये दोनों क्वेश्चन आपसे क्या कर चुका है, अभी तक पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे आगे क्या हुआ। जब मध्यकाल जब आया बिहार में, तो आपको पता है कि मध्यकाल में बिहार में कई सारे मुस्लिम लोग आए, जिसमें तुर्क आए, बहुत सारे मुस्लिम आए। इसी में क्या हुआ कि जो वहाँ जितने भी बौद्ध विहार थे उसको देख के इन लोगों को लगा, इन लोगों ने बिहार नाम दिया। यही बिहार को देख के लोगों ने बिहार क्या दिया, नाम दिया। ये कौन थे, तुर्क मुस्लिम थे। आगे जाके पहली बार अगर बिहार शब्द का किसी बुक में उल्लेख मिलता है, वो किताब का नाम है तबकाते नासरी, और इसको किसने लिखा है, मिन्हास उसने लिखा है, ठीक ना। और इस किताब में पहली बार बिहार शब्द का जिक्र हुआ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक ना। आगे जाके एक मैथिली भाषा के सबसे बड़े विद्वान है विद्यापति ने एक बुक लिखा है कीर्तिलता, उसी में बिहार शब्द का भी क्या आया, उल्लेख आया। आगे जाकर आपको पता है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई दिल्ली में, उसके बाद उसका प्रभाव बिहार तक रहा। फिर मुगल काल में भी अकबर या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय में बिहार जो है ना मुगल काल के कब्जे में रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ना, मतलब कि जो है बंगाल एक अलग सूबा बन गया, और उसी बंगाल में आपका बिहार भी क्या आता था, शामिल होता था। और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, वो और बक्सर युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो है ना अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। और अंग्रेज़ों को 1765 में यहाँ इस इलाके का दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हो गया। आगे देखिए घटनाक्रम यही होता है कि 1774 में एक फिर से क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक ना। इसके तहत क्या हुआ, बिहार के लिए एक अलग से प्रांतीय सभा, मतलब कि इसको एक अलग किया नहीं गया, सिर्फ एक प्रांत सभा के रूप में इसको क्या किया गया, एक गठन किया गया, ठीक ना। अब देखिए 1774 की घटना है, आगे 1800 ईस्वी आ गया, फिर 1857 की क्रांति गठित हो गया। ये सब बिहार इसमें जो है ना बंगाल का ही हिस्सा था। आगे लेकिन घटनाक्रम जब 1870 के आसपास क्या हुआ कि बिहार के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये महसूस किया कि जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार को उतना फ़ायदा नहीं मिला है कि जितना मिलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आर्थिक, सामाजिक या जो भी गतिविधियां वो बंगाल तक ही सीमित हो गई है। क्योंकि बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह था, सारी आर्थिक गतिविधियां वहीं तक सीमित हो गई थी, बिहार का उसका फ़ायदा नहीं मिला था। इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा कि नहीं, हमको एक अलग बिहार, एक राज्य चाहिए। और वही यहाँ लिखा है कि आखिर बिहार एक नए राज्य की मांग क्यों की गई। तो पहला वही है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आर्थिक दफ्तर के सरकारी नौकरियों में बंगाल के लोगों का क्या था, वर्चस्व था। उसके बाद अधिकतर जितने सरकारी संस्थाएं थी वो भी कलकत्ता में स्थापित था। उसके बाद जो है ना यहाँ आर्थिक, सामाजिक या मतलब कि स्कूल हो, कॉलेज हो या आर्थिक कोई भी उद्योग हो, फैक्ट्री हो, ये सब इस समय बिहार के रीजन में बहुत ही कम था। जो भी था सब वहाँ कलकत्ता या बंगाल के आसपास था। इसलिए बिहार के लोगों को लगा कि नहीं, हमारे राज्य का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, बिहार के बुद्धिजीवियों को लगा कि नहीं, एक अलग राज्य की मांग रखनी चाहिए अंग्रेज़ों से। तो इसी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी घटना एक हुई, 1890 के आसपास मुंगेर से एक उर्दू अखबार छपता था, उसका नाम था मुर्ग़-ई-सुलेमान। क्या नाम था उसका, मुर्ग़-ई-सुलेमान ने पहली बार कहा बिहार बिहारियों के लिए। इन्होंने पहली बार इस मतलब कि अखबार में छापा कि बिहार बिहारियों के लिए मांग किया। और इसका समर्थन बाद में एक कासिद और एक बिहार बंधु नाम की पत्रिका ने भी क्या है आपका किया था, ठीक ना। उसके बाद आगे घटनाक्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा घटना कि अलग राज्य बनाने के लिए, जनमत तैयार करने के लिए और एक अनुकूल माहौल की बनाने के लिए 1894 में जो है ना 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और एक महेश नारायण ने पटना से ना अंग्रेजी साप्ताहिक एक पत्रिका निकाला, नाम था द बिहार टाइम्स, और इसी का नाम बाद में बिहारी हो गया था, का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका का निकालने का मेन पर्पस ही था कि अलग बिहार
एक राज्य बनाने की मांग इस पत्रिका के माध्यम से करना है। और बाद में ये जो मांग था, इस मांग को एक और समाचार पत्र का नाम है बिहार क्रॉनिकल्स, इसने भी इस मांग का क्या किया, समर्थन किया। आगे देखिए घटनाक्रम बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 1905 जब आ गया तो आपको पता है कि इसमें बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी और बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो हालांकि डॉक्टर फैजानंद सिन्हा और मेहफ नारायण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, ठीक ना, और लेकिन इन लोग का ये भी कहना था कि इसी समय हमको एक अलग प्रांत भी बिहार मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इन लोग ने क्या किया, 1906 में जो है ना एक फिर से एक लेख प्रकाशित किया, नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड लिबरेशन ऑफ बिहार, मतलब कि बंगाल का विभाजन भी हो लेकिन हमारा एक अलग बिहार भी हमको मिलना चाहिए। ये सब इन लोगों ने लेख में क्या किया, मांग किया, इन दोनों लोगों ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मेहफ नारायण ने। आगे जाके देखिए क्या हुआ, इसी साल 1906 में जो है ना एक बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ, कहाँ, पटना में। जितने भी बिहार के छात्र लोग थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोगों ने एक बिहारी छात्र सम्मेलन किया। ये पहला छात्र सम्मेलन था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सभा हुआ उसके सभापति का नाम क्या था, शरफुद्दीन। और इस सभा में भी अलग प्रांत बनाने की काफ़ी जोर से ना मांग की गई। आगे देखिए इसी में क्या हुआ, अप्रैल 1906 में, इसी साल जो है एक और घटना हुआ कि अली इमाम की अध्यक्षता में एक बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, मतलब पूरे बिहार के बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भी बिहार प्रांत की मांग किया गया, फिर ना। अब इसी में देखिए आगे क्या हुआ, तब तक स्वदेशी मूवमेंट लगभग ख़त्म हो गया था। तो इसी समय क्या हुआ, 1908 में जब आ गया समय, तो 1908 में क्या हुआ कि बिहार के जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, एक अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और जो है ना इसी समय आंदोलन खड़ा कर दिया। और इसी में क्या हुआ कि 1908 में ही एक ना कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, पहली बार कांग्रेस का अपने प्रांत के लेवल पे एक अधिवेशन हुआ। इसका जो अध्यक्षता किया इमाम हुसैन ने, ठीक ना, वह लिखा ना, इमाम हुसैन की अध्यक्षता वाली नवगठित बिहार कांग्रेस कमेटी ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाए जाने का भी क्या किया, समर्थन किया। मतलब अब देखिए कांग्रेस भी जो है एक अलग बिहार बननी चाहिए, इसका भी समर्थन जो है ना इस अधिवेशन में कर दिया, 1908 के अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन हुआ, ठीक ना। आगे देखिए जब 1909 में, अगले साल, जब इसी कांग्रेस कमेटी का जब बैठक बिहार के भागलपुर में हुआ, वहाँ भी जो है ना एक नए राज्य के बनाने की मांग जो है ना यहाँ के लोगों के द्वारा की गई। आगे देखिए समय काल क्या, आपको पता है 1909 में मार्ले मिंटे एक्ट सुधार आता है। उसके तहत जो है ना क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ उसमें डॉक्टर फैजानंद सिन्हा जो है ना बंगाल विधान परिषद की ओर से जो है ना केंद्रीय विधानसभा में विधि सदस्य चुने गए। ये बहुत बड़ा एक मतलब कि उपलब्धि था, मतलब कि जब ये फैजानंद सिन्हा बंगाल विधानसभा परिषद की ओर से जब केंद्रीय विधानसभा में, मतलब उस समय के लोकसभा में जब ये आ गए और विधि सदस्य के रूप में आए, मतलब कानून सदस्य के रूप में नियुक्त हुए ये, ठीक ना। तो इसी समय क्या हुआ, चूँकि ये एक सदस्य के हैसियत से, डॉक्टर फैजानंद एक सदस्य की हैसियत से, जब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो वो यहाँ आए। कौन आए, फैजानंद सिन्हा आए, एक और आदमी था अली इमाम नाम था, और एक मोहम्मद अली। ये तीनों लोगों ने जो है ना, जो यहाँ 1911 में जो दिल्ली दरबार में जब बैठक हुआ केंद्रीय विधान परिषद का, इसमें जब जॉर्ज पंचम भी थे, और इसमें बैठक में जब जोर शोर से एक अलग बिहार राज्य बनाने के लोग ने भी क्या किया, मांग किया। अंततः जो क्या हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत क्या कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया। घोषणा देखिए कब हो रहा है, 12 दिसंबर 1911 को, ये ध्यान रखिएगा। ये दिल्ली दरबार, आपको पता है कि दिल्ली दरबार दिल्ली में हुआ था, ठीक ना, ये 1911 में हुआ। और इसमें कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक ना, अपनी रानी के साथ, ठीक ना। और इस दरबार में जो है ना ये घोषणा हो गया, एक तो कलकत्ता से पटना राजधानी आ गई भारत की, और इसमें घोषणा क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया जाएगा और बंगाल को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ वही हुआ, तो घोषणा तो हो गया 12 दिसंबर को, लेकिन 22 मार्च 1912 को की गई उद्घोषणा के साथ बंगाल से पृथक होकर बिहार अस्तित्व में आया। घोषणा देखिए, घोषणा कब हो गया, घोषणा 12 दिसंबर को हो गया 1911 को ही, लेकिन जो एक्चुअल जो अस्तित्व में आया वो 22 मार्च को आया। इसलिए पीटी में और क्वेश्चन पूछा भी था, 22 मार्च 1912 को क्यों स्थापना दिवस बिहार मनाता है, इस दिन घोषणा की गई थी? नहीं, घोषणा नहीं की गई थी, घोषणा तो पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन 22 मार्च को एक्चुअल अस्तित्व में आया। इस दिन से बिहार जो है ना मतलब एक रियल बिहार बना। घोषणा होना अलग बात है, बिहार मतलब कि जो अलग अस्तित्व में आना एक क्या है, अलग बात है। तो एक्चुअल में रियल में आया कब, वो 22
मार्च को आप ये 1912 को ये ध्यान आप रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। घोषणा का दिन अलग है, लेकिन अस्तित्व में आने का दिन क्या है, अलग है। अस्तित्व में जिस दिन आया 22 मार्च को, उसी के लिए हम लोग जो है ना बिहार दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। और पता है बिहार दिवस जो मन रहा है आज, इसको मनने की शुरुआत 2010 में नीतीश कुमार ने किया था। मैं उसको आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। और जब ये बिहार एक नया प्रांत जब बन गया तो बिहार में क्या हुआ कि उस समय ना लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, उपराज्यपाल होता था। पहला जो उपराज्यपाल जो बना उसका नाम था सर चार्ल्स स्टुअर्ट, उसका नाम था, ये ध्यान रखिएगा। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले पहले बिहार के उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। आगे जाके घटनाक्रम देखिए क्या होता है कि आगे चल के 29 दिसंबर 1920 को बिहार राज्य को राज्यपाल वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हो, मतलब अब यहाँ खुद का अपना राज्यपाल हुआ। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए, वो भी भारतीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिए घटनाक्रम क्या हुआ कि इसी समय कि जो मार्च 1920 में जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल भवन बना, जिसको आज हम विधानसभा का भवन बोलते हैं ना, वो भवन ये मार्च 1920 में बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। लेकिन 7 फरवरी 2021 को सर मूडी की अध्यक्षता में यहाँ पहली बैठक हुई थी। इसलिए अभी जो है ना 7 फरवरी को 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम भी बिहार विधानसभा में मनाया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जो है आगे घटनाक्रम में देखिए यहाँ क्या होता है जो डेवलपमेंट का काम में कि 1935 में अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। और इसमें क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बीपीएससी पीटी ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहार जो है से उड़ीसा कब अलग हुआ और किस एक्ट के तहत अलग हुआ। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया या भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना ये चीज़ें क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया। आगे देखिए इसमें घटनाक्रम क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद क्या हुआ आपको पता है, 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या हुई थी, नियुक्ति हो गई थी। और उसी मतलब कि जो समिति के सिफारिश पे जो है ना इंडिया में जो है ना उस समय राज्यों का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके अनुसार क्या हुआ था कि पूर्णिया जिले के कुछ जो हिस्से जो है ना पश्चिम बंगाल को क्या कर दिए गए थे, दे दिए गए थे। ये कब, 1956 में ऐसा चीज़ हुआ था, ठीक। आगे देखिए विकास क्रम क्या होता है, देश आज़ाद हो गया, पूरा प्रक्रिया चलना शुरू हो गया। इसी में क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी भाग का जो बिहार था उसके 38 जिले को अलग करके एक अलग झारखंड क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो 15 नवंबर 2000 को ना झारखंड अस्तित्व में आया, बिहार से ही अलग होकर बिहार के 18 जिले को अलग किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे देखिए इसमें क्या हो गया, अभी जो वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, 40 लोकसभा है, 16 राज्यसभा है और 243 क्या है यहाँ विधानसभा है और 75 क्या है विधान परिषद है बिहार में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और अंतिम जो जिला जो बिहार का लेटेस्ट बना है वो नाम है अरवल, और ये जो आपका जहानाबाद से काट कर क्या किया गया है, बनाया गया है। अब आज का जो स्थापना दिवस जो बिहार मना रहा है, ये देखिए ये है अभी 110वां स्थापना दिवस आज बिहार मना रहा है, ठीक ना। बिहार दिवस कार्यक्रम पटना में हो रहा है, ठीक ना। ये 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। 22 मार्च आज के दिन उद्घाटन हुआ, उद्घाटन कौन किए हैं, सीएम नीतीश कुमार जी किए हैं। और 24 मार्च को इसका होगा समापन कौन करेंगे, राज्यपाल फागू चौहान करेंगे, ठीक ना। आगे देखिए कुछ और हम फैक्ट इसमें देख लेते हैं। चलिए एक फैक्ट इसमें ये है कि देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो कांग्रेस की सरकार बनी। तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण जो बिहार के पहले स्वतंत्र बिहार के पहले क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1967 में आपको मतलब इसमें क्या हुआ था कि राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। और इसमें क्या हुआ था कि लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, उसमें से एक बिहार भी था। तो बिहार में पहली बार 1967 में जो है ना पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ना मुख्यमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। और जो मुख्यमंत्री जो बने एक गठबंधन की सरकार के हेल्प से बने। और उस गठबंधन की सरकार का क्या नाम था, संयुक्त विधायक दल। क्या नाम था, संयुक्त विधायक दल। तो पहली बार गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कब, 1967 में। और ये सीएम कौन थे, महामाया प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जब बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहली बार 2005 में जब बने थे तो 2010 को उन्होंने एक निश्चय लिया था कि हम बिहार दिवस क्या कराएंगे, मनाएंगे। तो इसलिए 2010 से ही जो 22 मार्च को बिहार दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा 2010 से बिहार दिवस जो है ना प्रतिवर्ष क्या होता है, मनाया जाता है। इस बार का जो है ये जो
2022 का जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसका जो मेन थीम है जल जीवन हरियाली। उसका थीम क्या है, जो कि ये जल जीवन हरियाली एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है बिहार सरकार की है, जो कि जलवायु परिवर्तन या जो भी पर्यावरण को लेकर मुद्दा है या जो पेड़ पौधे लगाना, पूरा ये ओवरऑल एक बड़ा कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली। यही इस बार का थीम बनाया गया है, ठीक ना, ये देख लीजिएगा। तो इसमें यही है कि जो बिहार कैसे देखिए बना, मैंने आपको ये एक थोड़ा सा घटनाक्रम बताने का कोशिश किया और इससे उम्मीद रखता हूँ कि जो है ना 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी पीटी में आपको इजीली जो है ना देखने को मिलेगा। थैंक यू।